हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सभी साथियों को नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, 2 जुलाई को मुख्य सेविका परीक्षा 2022 का जो भर्ती आई थी उसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। जो 2693 पद थे, 13/11/2024 को एक हाईकोर्ट का आदेश आया था, जिसके चलते 126 पद को रिजर्व रख करके बाकी सीटों पे रिजल्ट जारी हुआ है। हम बात करते हैं इसमें जो दिव्यांग सीट है उनमें से कितनी सीटें भरी हैं और कितनी सीटें खाली हैं अभी भी। दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत उप श्रेणी बहुनापन DW के ड्वार्फिज्म के वांछित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त रह गए 31 पदों को अग्रणित किया गया है। यानी ये लोग कैरी फॉरवर्ड कर दिए हैं, जो 31 पद खाली है। हर कैटेगरी के जो भी दिव्यांग की 4% रिजर्व सीटें हैं, तो हर कैटेगरी के लगभग सीटें भरी जा रही है। मगर जिन लोकोमोटर डिसेबिलिटी को इन लोगों ने बैन कर रखा है, वही सीट सिर्फ खाली जा रही है। ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी में हाथ पैर से जो दिव्यांग हैं उनको रखना चाहिए, पर इन्होंने रखा है बौनापन को, ड्वार्फिज्म को रखा है, लुप्रेसी कोड को रखा है, एसिड अटैक विक्टिम्स को रखा है। उस कैटेगरी के दिव्यांग ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं। उनको अलाउ होने के बाद भी वो सीटें खाली जा रही हैं। ये 36 आरक्षण था। 36 आरक्षण में स्वतंत्रता सेनानी को 51 पद थे। सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक के लिए 128 पद रिजर्व थे। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 51 पोस्ट रिजर्व थे। और दिव्यांग जन में जो 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी के लिए बी और लो विजन, ब्लाइंड और लो विजन के लिए 34 सीट रिजर्व थी। डी फॉर हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए 34 सीट रिजर्व थी। और DW को, ये जो DW है यही लोकोमोटर डिसेबिलिटी में इन्होंने सिर्फ ड्वार्फिज्म को ही अलाउ किया था। इसमें से भी तीनों कैटेगरी के लिए 34 सीटें रिजर्व थी। मगर इन्होंने बाकी देखिए, ब्लाइंड में सीटें भर गई हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग में सीटें भर गई हैं, मगर जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उसकी सीटें मात्र 3 भरी है। 31 सीट अभी भी खाली है यहाँ पे। यानी साफ साफ ये है कि जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जिन जिन कैटेगरी को इन्होंने उसमें रखा है, वो कैटेगरी के दिव्यांग मिल ही नहीं रहे हैं, चाहे वो लुप्रेसी कोड हो, चाहे एसिड अटैक हो, चाहे ड्वार्फिज्म हो। अगर इस कैटेगरी के दिव्यांग की संख्या होती तो ये सीट खाली नहीं रहती। मगर इन्होंने जिन कैटेगरी लोकोमोटर डिसेबिलिटी में OH वालों को OL, OA, BL, BA सबसे ज़्यादा संख्या है, उन्हीं को इन लोगों ने बाहर कर रखा है और दूसरे कैटेगरी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी में ला करके शामिल कर दिया है। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हर विभाग में लोकोमोटर डिसेबिलिटी की सीटें खाली जा रही हैं और बाकी सारी सीटें भर जा रही हैं। ये सबसे बड़ा दिक्कत शासनादेश वाला है, जो 30 जुलाई 2021 को शासनादेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो जारी किया है, सबसे बड़ा फॉल्ट उसी का है। क्योंकि हर विभाग यही कह दे रहा है कि सरकार ने आपको आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो हम कैसे आपको शामिल करें, आपकी दिव्यांग की सीट कैसे दें। किसी भी विभाग में जाइए, हर विभाग यही कह दे रहा है कि अगर सरकार ने आपको आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो हम आपकी रिजर्व सीटें आपको कैसे दे सकते हैं, जब आपकी कैटेगरी ही नहीं आइडेंटिफाई है। जो इन्होंने फॉल्ट किया है शासनादेश बनाने में, वो सबसे बड़ा रीज़न है दिव्यांग भाई बहनों का भविष्य खराब करने के लिए। सरकार की जो शासनादेश है और जो विभागों में भ्रष्ट अधिकारी बैठ रखे हैं, इनके वजह से पूरा दिव्यांगों का भविष्य खराब हो रहा है। आगे हम आपको दिखाते हैं इसमें कि फाइनल कट ऑफ कितना कितना गया है मुख्य सेविका के लिए, जो नॉर्मल अभ्यर्थी है उनका और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनका। ये मुख्य सेविका का फाइनल कट ऑफ है। जनरल का 67.15 गया है, SC का 56.27 गया है, ST का 47.81 गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 62.81 गया है और आर्थिक रूप से EWS का 58.99 गया है। ये फाइनल कट ऑफ है नॉर्मल अभ्यर्थी का। बाकी जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी का कट ऑफ यहाँ पे शो कर रहा है। दिव्यांग जन में ये 3 कैटेगरी अलाउ थी मुख्य सेविका के लिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट आर्डर। तो ब्लाइंड और लो विजन का था 40.72, ये लो ब्लाइंड और लो विजन का है। डी फॉर हार्ड ऑफ हियरिंग का था 27.62 और DW ड्वार्फिज्म तक का था 27.17।